हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बायोलॉजी का वो चैप्टर देखते हैं दैट नेम इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते, मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रो करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा। तो आइए देखते किंगडम मोनेरा होता क्या है। ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस किंगडम से बिलोंग करते हैं, उनका जो नेचर होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब तो आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत अभी बताते थे, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और टू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं एंड मैनी मैनी मतलब मैनी थिंग्स जो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और ये प्रिमिटिव भी होते हैं। और देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे हैव डाइवर्स एंड रोबस्ट मेटाबॉलिज्म। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये डाइवर्स और रोबस्ट मेटाबॉलिज्म भी होते हैं। दे इंक्लूड आल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, बीजीए एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इसमें सभी भी बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है। पीपीएलओ मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? प्लूरो नमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और माइकोप्लाज्मा। बीजी मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और दे आर कॉस्मोपॉलिशन, दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिशन भी होते हैं और ये बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब यानी कि किंगडम मोनेरा, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं हमेशा। इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। एक हैंडफुल मिट्टी में, यानी कि एक हैंडफुल सॉइल में आपको 100 बैक्टीरिया देखने को आप देख सकते हो, उसमें होती है। अगर आप एक ऐसा हैंडफुल लीजिए सॉइल का और उसमें आपको दिखेगा, खैर नहीं तो, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो उसमें इतनी सारी बैक्टीरिया होती है एक हैंडफुल सॉइल में भी। और आर्की बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया कैन इवन बी फाउंड इन मोस्ट हार्ड्स कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन। और बैक्टीरिया जो है सभी हार्ड्स कंडीशन में पाया जा सकते हैं, यानी कि या फिर एक्सट्रीम कंडीशन भी बोल सकते हैं। और सेप क्या होता है? 4 सेप्स की बैक्टीरिया होती हैं इसकी। एक होता है कोकस, एक बैसिलस, एक विब्रियो, एक स्पाइरलम। और जो कोकस होता है वो राउंड उसका शेप होता है, और जो बैसिलस उसका शेप इंडोस्पर्ल रॉड लाइक होता है, और विब्रियो का शेप कॉमा होता है, और स्पेरिलम का शेप फ्लैजिलम स्प्रिंग की तरह होता है। और इसका मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज एन ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी जो सारा केमिकल रिएक्शन होता है उस ऑर्गेनिज्म को, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर इज सिंपली बट मेटाबॉलिक कम्प्लीटली इज देयर इन बैक्टीरिया। और जो इसका मेटाबॉलिज्म मतलब कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का, जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जोड़ते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें मतलब कि क्या होता है? रिस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसका जो न्यूट्रिशन है क्या है? मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। अक्सर अक्सर कुछ बैक्टीरिया जो है, अक्सर मतलब बहुत सारे ही हेटरोट्रॉफिक नेचर, मतलब कि वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे, अपने पे निर्भर नहीं होते, दूसरे पे निर्भर होते हैं, वही हेटरोट्रॉफिक होता है। डिड और डिकेइंग मैटर पैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक, कैन नो एक्सटर्नल सरफेस इंडोपैरासाइट। डिड और डिकेइंग मैटर होते हैं जो पैरासाइट। सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन मेक देयर ऑन फूड, और कुछ बैक्टीरिया जो कि अपना अपना फूड खुद ही बनाते हैं, स्वयं अपना खाना जो बनाते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी बैक्टीरिया कैन मेक फूड इन टू टू वेज। सोर्स ऑफ एनर्जी के जो डिपेंड होता है सोर्स ऑफ एनर्जी का, उस पर जो बैक्टीरिया है वो दो तरीके से अपना अपना फूड बना सकते हैं। एक तो सनलाइट की हेल्प से, और एक केमिकल केमिकल ऑक्सीडाइज की हेल्प से। और आर्की बैक्टीरिया के बारे में कुछ और भी देखते हैं। दे आर एक्सट्रीमोफिलीज, दैट इज दे आर इन मोस्ट एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन लाइक हाई साल्ट कंसनट्रेशन, हेलोफिल्स, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक थर्मो। ये ना एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं। और जैसे मतलब कि जैसे हाई साल्ट कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है, हेलोफिल्स मतलब साल्ट। और फिर मार्सी एरियाज़ में, यानी जहाँ मेथेन CH4 ज़्यादा रहता है और मेथेनोजन गट ऑफ रिमिनेंट्स में पाए जाते हैं। वाइट इज़ खतरों की खिलाड़ी, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। यूजुअली स्टर लिंकेज इज फाउंड इज, बट इन आर्कियोबैक्टीरिया ईथर लिंकेज इज फाउंड। अक्सर स्टर लिंकेज
पाया जाता है, लेकिन आर्किबैक्टीरियम में ईथर लिंकेज पाया जाता है। यूजुअली दिस लिपिड लेयर इज अनब्रांच्ड, बट इन एरबा द लिपिड लेयर इज ब्रांच्ड। अक्सर आप ये लिपिड जो है, लिपिड लेयर वो अनब्रांच होती है, लेकिन आर्किबैक्टीरियम में जो लिपिड लेयर होती है वो ब्रांच होती है। अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म वेर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। इसमें भी जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें क्या इंक्लूड्स है बैक्टीरिया में? बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। और आप जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। और पीपीएलओ क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा ओनली। इसका साइज कितना? 0.1 माइक्रोमीटर। और जो टिपिकल बैक्टीरिया है उनका है 12 माइक्रोमीटर। और आर्किबैक्टीरिया प्लस यू बैक्टीरिया जो होते हैं, आपने देखा कि आर्किबैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिल्स और यू बैक्टीरिया हेलोफिल्स साल्ट, मतलब कि जहाँ साल्ट ज़्यादा रहता है। यू बैक्टीरिया भी देख लेते हैं। यू मतलब कि ट्रू होता है, ई यू मतलब ट्रू, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। दे हैव रिजिड सेल वॉल एंड दे विल हैव फ्लैजिला इफ़ दे आर मोटाइल। इनके पास रिजिड सेल यानी कि बहुत कठोर सेल वॉल होती है। दे विल हैव फ्लोजिला, इनके पास फ्लैजिला होता है अगर वे मोटाइल है तो। सेल वॉल इनकी क्या होती है कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और एन एसेटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसेटाइल म्यूरोमिक एसिड यानी NAM प्लस ANAG की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन की। और फ्लैजिला में इनकी सेल वॉल फ्लैजिलिन प्रोटीन, बट इन यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज फॉर्म्ड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन तो इसके फ्लैजिलम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में फ्लैजिला जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। और जो यू बैक्टीरिया होता है डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड इट आल्सो डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। और ऑटोट्रॉफिज्म क्या होता है? ऑटोट्रॉफिज्म फोटो यानी ऑटोट्रॉफिज्म मीन्स मेकिंग आवर ऑन फूड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम, वो दूसरों पर निर्भर न करते हों, उनको हम ऑटोट्रॉफिज्म बोलते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, लाइट एनर्जी इज यूज्ड हेयर टू सिंथेसिस द फूड। फोटो ऑटोट्रॉफिज्म में लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है फूड को सिंथेसिस करने में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। फिर फूड क्या होता है? 6 CO2 प्लस H2S, फिर सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। फिर पिगमेंट्स गया, क्लोरोप्लास्ट लाइक दैट ऑफ हायर प्लांट्स इन सीन इन BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि BGA मतलब। और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय लिनियस। कैरोलस लिनियस का नाम तो आपने सुना ही होगा। BGA वॉज इनिशियली केप्ट इन प्लांट किंगडम। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यानी कैरोलस लिनियस जी के हिसाब से जो ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया था? प्लांट किंगडम में, और जिसको हम एल्गी कहते हैं। और BGA हाउ इट इज़ फाउंड, कैसे ये पैच होता है, मतलब कैसे? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। आप देख ही सकते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक शेल, कॉलोनियल मतलब ऐसे, फिलामेंट्स दिस लाइक स्ट्रक्चर। और ये पाए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में और टेरेस्ट्रियल में भी। इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज एल्गी ब्लूम आर आल्सो मेड बाय माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में एल्गी जो है वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, मतलब एल्गी ब्लूम होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया से बनती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है उसमें? जो हमने पढ़ा BGA, इन एटमॉस्फेयर 78% कंटेंट इज ऑफ नाइट्रोजन गैस, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। हम इसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते जो भी 78% है। तो हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये नॉस्टॉक है जो इसकी ऊपर वाली है, और फिर ये आपको जो दिख रही है विजुअली, ये हेट्रोसिस्ट है। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं इधर जेलेटिनिश यानी जो कंटेन करते हैं कोलेजन को। और इधर it don't lot O2 to get inside heterocyst, behave like inhibitory of N2 fixation।
3 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो ओनली बैक्टीरिया कैन फिक्स दिस N2 एंड कैन कन्वर्ट इनटू अमोनिया। बस बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है और नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर सकती है। और ऑटोट्रॉफिज्म केमो यानी ऑटोट्रॉफिस केमोसिंथेटिक फूड इज मेड बाय द यू बैक्टीरिया बट नाउ बाय ऑक्सीडाइजिंग द इनऑर्गेनिक कंटेंट दिस एनर्जी मेड, यानी कि फूड जो है यू बैक्टीरिया के हेल्प से बनाया जाता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंटेंट के द्वारा अब जो है ये एनर्जी बनती है इनऑर्गेनिक कंटेंट के द्वारा। और जो कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हेल्प्स इन मिनरल ओवर आर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये इसमें मदद करते हैं। एग्जाम्स और फिर हेटरोट्रॉफिज्म मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक हो सकते हैं इनसाइड एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज, मतलब बाहर साइड वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, अंदर साइड यानी जैसे कि इंडो पैरासाइट या फिर सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इक्टो पैरासाइट। लेज्यूमिनियस में क्या होता है, बैक्टीरिया हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एग्जाम्पल राइजोबियम। दे हेल्प इन मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग ऑफ कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स, और ये कई ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, जैसे कि दही और एंटीबायोटिक बनाने में। दही बनाने यानी लैक्टोबैसिलस और एंटीबायोटिक मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो पैरासाइट होती वो ग्रो कर सकती है डिड और डिकेइंग मैटर पे, यानी सड़े गले मैटर पे। दे कैन डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, दे आर गुड डिकम्पोजर। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देती है, गुड डिकम्पोजर भी, यानी कि जो भी हमारा जैसे कोई भी ब्रेड बहुत दिन तक बाहर रहता है तो वो आप देख सकते हो उसमें तो थोड़ा सा पानी निकलेगा, वो बहुत ख़राब होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। तो जो ये है पैरासाइट वो उसको खा जाती है, यानी उसको डिकम्पोज कर देती है, जिससे बहुत कम ही पोल्यूशन होता है। और दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। और डिजीज़ कास्ट क्या होता है, सम ऑफ द बैक्टीरिया काजेज डिसीज। सम ऑफ द जो बैक्टीरिया वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे क्लोरेला, विब्रियो, कोलेरा, टिटैनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनास सिट्रियाई एंड टाइफॉइड सैल्मोना टाइफेडियम। इनका रिप्रोडक्शन क्या है, मोस्ट कॉमनली बाय बाइनरी फिजन के द्वारा कुछ होती है। इन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया मेक्स हाईली रेजिडेंस स्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो हाईली ज़्यादा रेजिस्टेंस स्पोर्स जो है बनाती है, जैसे इंडोस्पोर्स बैसिलस में